कल्पना करो अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि ब्लैक होल की असलियत है, जो हमारे ब्रह्मांड के सबसे आकर्षक और रहस्यमय पिंडों में से एक है। लेकिन ब्लैक होल जितने अजीब हैं, हो सकता है कि वो कहानी का आधा हिस्सा ही बताते हों। सैद्धांतिक भौतिकी उनके विचित्र समकक्षों व्हाइट होल के अस्तित्व का सुझाव देती है। माना जाता है कि ये काफी हद तक रहस्य में डूबी हुई काल्पनिक संरचनाएं ब्रह्मांडीय फव्वारों की तरह पदार्थ और ऊर्जा का उत्सर्जन करने वाले ब्लैक होल के बिल्कुल विपरीत हैं। जबकि ब्लैक होल को बड़े पैमाने पर देखा और अध्ययन किया गया है, व्हाइट होल मायावी बने हुए हैं, जो गणित और सैद्धांतिक भौतिकी के दायरे तक ही सीमित हैं। उनका अस्तित्व आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के समीकरणों से उत्पन्न होता है, वही सिद्धांत जिसने ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी। लेकिन अपने अंधेरे भाई बहनों के विपरीत व्हाइट होल जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े करते हैं। क्या वे केवल गणितीय कलाकृतियां हैं, या उनके पास ब्रह्मांड के कुछ सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने की कुंजी है? यह निबंध व्हाइट होल की मनोरम दुनिया में गोता लगाता है, उनके सैद्धांतिक प्रकृति का पता लगाता है, उनकी तुलना उनके अधिक परिचित समकक्षों से करता है और उनके द्वारा प्रस्तुत दिलचस्प संभावनाओं की जांच करता है। इस ब्रह्मांडीय यात्रा में हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इन रहस्यमय वस्तुओं और ब्रह्मांड की भव्य टेपेस्ट्री में उनके स्थान पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। इससे पहले कि हम व्हाइट होल की रहस्यमय दुनिया में उतरें, उनके अधिक परिचित समकक्षों ब्लैक होल को समझना जरूरी है। विशाल सितारों की मृत्यु से उत्पन्न ब्लैक होल स्पेस टाइम के क्षेत्र हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि प्रकाश भी उनकी चपेट से बच नहीं सकता है। ब्लैक होल को एक अदृश्य सीमा द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। एक बार जब कुछ इस सीमा को पार कर जाता है, तो कोई वापसी नहीं होती है। इवेंट होराइजन के भीतर गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत होता है कि यह स्पेस टाइम को बहुत ज्यादा मोड़ देता है, जिससे केंद्र में एक विलक्षणता पैदा होती है, अनंत घनत्व और शून्य आयतन का एक बिंदु। अपने नाम के बावजूद ब्लैक होल खाली रिक्त स्थान नहीं है। उनके पास एक छोटे से क्षेत्र के भीतर केंद्रित विशाल द्रव्यमान होता है, जो उन्हें गुरुत्वाकर्षण पावर हाउस बनाता है। उनका मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव आसपास के सितारों की कक्षाओं को प्रभावित करता है और यहाँ तक कि स्पेस टाइम के ताने बाने को भी विकृत कर सकता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग प्रभाव पैदा होता है, जो दूर की वस्तुओं से प्रकाश को विकृत करता है। ब्लैक होल, जिन्हें कभी केवल सैद्धांतिक जिज्ञासा माना जाता था, अब हमारे ब्रह्मांड के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। वे आकाशगंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तारों के निर्माण को प्रभावित करते हैं और ब्रह्मांडीय परिदृश्य को आकार देते हैं। हालांकि कहानी ब्लैक होल के साथ समाप्त नहीं होती है। सैद्धांतिक भौतिकी उनके और भी विचित्र समकक्षों व्हाइट होल के अस्तित्व का सुझाव देती है। यदि ब्लैक होल ब्रह्मांडीय सिंक हैं, जो लगातार सब कुछ अपनी ओर खींच रहे हैं, तो व्हाइट होल उनके काल्पनिक विपरीत हैं। ब्रह्मांडीय फव्वारे ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। वे स्पेस टाइम के क्षेत्र हैं, जहां कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता है और सब कुछ बाहर की ओर मजबूर होता है। उल्टे चलने वाले ब्लैक होल के वीडियो की कल्पना कीजिए। पदार्थ के अंदर की ओर गिरने के बजाय आप ब्रह्मांडीय गीजर की तरह पदार्थ और ऊर्जा को बाहर निकलते हुए देखेंगे। यह एक व्हाइट होल का सार है, स्पेस टाइम का एक क्षेत्र जहां ब्लैक होल की तुलना में समय का प्रवाह उलट जाता है। व्हाइट होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा की गई है, वही सिद्धांत जिसने ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी। हालांकि ब्लैक होल के विपरीत, जिन्हें बड़े पैमाने पर देखा और अध्ययन किया गया है, व्हाइट होल सैद्धांतिक भौतिकी के दायरे में मजबूती से बने हुए हैं। व्हाइट होल की अवधारणा कुछ दिलचस्प विरोधाभास प्रस्तुत करती है। यदि एक व्हाइट होल में कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता है, तो वे जो पदार्थ और ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, वह कहां से आती है? वे पहली बार में कैसे बनते हैं? ये प्रश्न भौतिकी की हमारी समझ और स्पेस टाइम की प्रकृति को चुनौती देते हैं। ब्लैक होल और व्हाइट होल एक ही सैद्धांतिक सिक्के के दो पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक को अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण स्थितियों द्वारा परिभाषित किया जाता है, लेकिन विपरीत प्रभावों के साथ।
उनकी समानताओं और भिन्नताओं को समझने से हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले मूलभूत नियमों पर प्रकाश पड़ सकता है। विशेषता व्हाइट होल गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक मजबूत, सब कुछ अंदर खींचता है। अत्यधिक मजबूत, सब कुछ बाहर धकेलता है। इवेंट होराइजन, वह सीमा जिसके आगे कुछ भी नहीं बच सकता, वह सीमा जिसके आगे कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। विलक्षणता केंद्र में अनंत घनत्व और शून्य आयतन का बिंदु काल्पनिक रूप से अस्तित्व में है, लेकिन इसकी प्रकृति अज्ञात है। गठन विशाल सितारों के पतन से सैद्धांतिक संभवतः ब्लैक होल से जुड़ा है। अवलोकन संबंधी साक्ष्य, असंख्य अवलोकन और अप्रत्यक्ष प्रमाण कोई नहीं। विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक अपनी विपरीत प्रकृति के बावजूद ब्लैक होल और व्हाइट होल आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। कुछ सिद्धांतों का प्रस्ताव है कि वे एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं, जो वर्महोल से जुड़े होते हैं, स्पेस टाइम के माध्यम से काल्पनिक सुरंगें। अन्य सुझाव देते हैं कि व्हाइट होल ब्लैक होल का दूसरा छोर हो सकता है, जहां ब्लैक होल द्वारा निगला गया सारा पदार्थ और ऊर्जा अंततः बाहर निकल जाती है। अवलोकन संबंधी साक्ष्य की कमी ने भौतिकविदों को व्हाइट होल की प्रकृति और गुणों के बारे में सिद्धांत बनाने से नहीं रोका है। कई मॉडल उनके गठन, व्यवहार और अन्य ब्रह्मांडीय घटनाओं से उनके संभावित संबंध की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। एक दिलचस्प मॉडल बताता है कि व्हाइट होल हर ब्लैक होल के केंद्र में बिग बैंग हो सकता है। जिस तरह बिग बैंग ने हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत की थी, उसी तरह एक व्हाइट होल ब्लैक होल के भीतर एक नए अलग ब्रह्मांड की शुरुआत का प्रतीक हो सकता है। एक अन्य मॉडल का प्रस्ताव है कि व्हाइट होल का निर्माण तब होता है जब एक ब्लैक होल अपने जीवन के अंत तक पहुंच जाता है और एक क्वांटम उछाल से गुजरता है। एक असीम रूप से सघन विलक्षणता में ढहने के बजाय ब्लैक होल एक व्हाइट होल में बदल सकता है और सभी फंसे हुए पदार्थ और ऊर्जा को मुक्त कर सकता है। हालांकि ये मॉडल अत्यधिक सट्टा है, लेकिन वे उन गहन निहितार्थों पर प्रकाश डालते हैं जो ब्रह्मांड की हमारी समझ के लिए व्हाइट होल के हो सकते हैं। वे समय, स्थान और वास्तविकता के ताने बाने की हमारी धारणाओं को चुनौती देते हैं। अपनी सैद्धांतिक अपील के बावजूद व्हाइट होल मायावी बने हुए हैं। प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से उनके अस्तित्व की पुष्टि नहीं हुई है और ऐसे कोई निश्चित उम्मीदवार नहीं हैं जिनका खगोलविद वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं। व्हाइट होल का पता लगाने में एक मुख्य चुनौती उनकी काल्पनिक प्रकृति है। ब्लैक होल के विपरीत, जिसे आसपास के पदार्थ पर उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से पता लगाया जा सकता है, व्हाइट होल से उनके परिवेश के साथ उसी तरह बातचीत करने की उम्मीद नहीं की जाती है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हम उच्च ऊर्जा विकिरण के फटने के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से व्हाइट होल का पता लगाने में सक्षम हो सकते हैं। यदि व्हाइट होल पदार्थ और ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे हैं, जैसा कि सिद्धांत दिया गया है, तो ये घटनाएं पता लगाने योग्य संकेत उत्पन्न कर सकती हैं, जिन्हें हमारे दूरबीनों द्वारा उठाया जा सकता है। व्हाइट होल की खोज एक कठिन काम है, लेकिन यह हमारी अतृप्त जिज्ञासा और ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय घटनाओं को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। जबकि व्हाइट होल का अस्तित्व अपुष्ट है, उनके अस्तित्व की अवधारणा ही संभावनाओं का पिटारा खोलती है, ब्रह्मांड की हमारी समझ को चुनौती देती है और सैद्धांतिक भौतिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। यदि व्हाइट होल मौजूद हैं, तो उनका अस्तित्व हमें समय और स्थान की प्रकृति के बारे में क्या बताता है? क्या वे अन्य ब्रह्मांडों के द्वार हो सकते हैं, जैसा कि कुछ सिद्धांत बताते हैं? क्या उनके पास स्वयं बिग बैंग को समझने की कुंजी हो सकती है? व्हाइट होल को समझने की खोज अंततः हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले मूलभूत नियमों को समझने की खोज है। यह अज्ञात में एक यात्रा है जो हमारी जिज्ञासा और ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने की हमारी इच्छा से प्रेरित है। जैसे जैसे हम तेजी से परिष्कृत दूरबीनों के साथ ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और अपने सैद्धांतिक मॉडल को परिष्कृत करते हैं, शायद एक दिन हम अंततः इन गूढ़ वस्तुओं के रहस्यों और भव्य ब्रह्मांडीय योजना में उनके स्थान को खोल देंगे।